अब महाराज यहाँ पर कहीं लीलाएं छोटी छोटी और ठाकुर जी करते, कहीं लीलाएं आती है, कहीं दैत्यों का भी ठाकुर जी ने उद्धार किया। अब यहाँ पर ओखल बंधन की कथा आती है, छोटी सी लीला है। ठाकुर जी ने छोटी सी लीला करी क्योंकि कहीं दैत्यों का उद्धार भी करना था साथ साथ में। तो यहाँ एक दिन ठाकुर जी शरारतें तो बड़ी करते, चोरी करना, मटकी फोड़ना, गैया ही चराना। अगर गैया बांध रखी है, बछड़े बांध रखे, तो दूसरों के घर में भी ठाकुर जी बछड़े छोड़ देते, सारा दूध पी जाते बच्चे। शिकायत, अरे यशोदा तेरे लाला ने आज बछड़े छोड़ दिए, अरे यशोदा तेरे लाला ने मटकियां फोड़ दी, अरे यशोदा तेरे लाला ने ये कर दिया। तो यहाँ पर महाराज ठाकुर जी को ओखल जो रहता ना, ओखल पहचानते हो ना सभी, घर में हम चटनी वगैरह बनाते कूट कूट कर उसमें, है ना। तो बड़ा सा ओखल रख रखा था। मैया ने कहा कान्हा तेरी शिकायतें रोज आती है, आज तुझे ओखल से बांध देती हूँ, कहाँ जाएगा फिर। तो मैया ओखल से रस्सी को बांधती है और ठाकुर जी को बांध दिया। ठाकुर जी को बांधते हैं तो मैया रस्सी लाती जा रही है, बांधे फिर रस्सी कपड़ जाए, फिर रस्सी मंगवाए। मैया परेशान हो गई, लेकिन रस्सी बराबर नहीं हो रही, रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। ठाकुर जी ने कहा मैया ऐसे तो मुझे कोई नहीं बांध सकता, दुनिया में कोई भी हो, लेकिन ऐसे मुझे नहीं बांध सकता। लेकिन तेरे जैसी माँ, नंद बाबा जैसे बाबा जन्मों जन्मों तक नहीं हुए हैं, इसलिए आज भक्त के प्रेम के लिए और मैया के लिए ठाकुर जी मैया की रस्सी से बंध गए। जो 3 लोग 14 भुवन को अपनी उंगली पर नचाते हैं, आज माँ यशोदा ठाकुर जी को ओखल से बांध देती है। अब ठाकुर जी ओखल से बंद तो जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे आगे गुटमन गुटमन खड़े होकर नहीं, गुटमन गुटमन चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब मैया तो उनके कामकाज में लग गई। अब धीरे से वो जब चले तो खसी डाया ओखल, तो वो गिर गया। अब बीच में बंधे तो आगे आगे जाते जा रहे हैं और आंगन में चले गए। मैया यशोदा के घर के पास में 2 वृक्ष थे। असल में वो वृक्ष नल कुबेर और मणिग्रीव 2 पुरुष थे, जो श्राप के कारण वृक्ष बने हुए थे। और भगवान जन्म लेते हैं तो सबका उद्धार करते हैं, किसी को नहीं रखते थे। तो नल कुबेर और मणिग्रीव 2 पेड़ जो थे, उन दोनों पेड़ 2 पास में थे ऐसे दोनों। तब ठाकुर जी तो बीच में से होके निकल गए, लेकिन वो ओखल जो था वो निकल नहीं पा रहा। तो ठाकुर जी जोर लगाते हैं, खींचते हैं, खींचते खींचते वो ओखल जब बीच में से निकलने लगता है तो वो दोनों पेड़ गिर जाते हैं और उसमें से दिव्य पुरुष नल कुबेर और मणिग्रीव निकलते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। तो महाराज ऐसी कहीं छोटी छोटी लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। और देखो, कृष्ण जन्म हो, राम जन्म हो, लेकिन माता पिता के प्रेम के बारे में सदा समझाया है। यहाँ पर क्यों बंध गए ठाकुर जी? रस्सी से कोई बांध सकता है क्या उन्हें? कोई नहीं बांध सकता। और मैंने पहले भी कहा है कि माँ बाप के प्रेम के आगे देवता भी झुके हैं, माँ के प्रेम के आगे सब कोई झुका है। ठाकुर जी सबको खिलाने वाले, लेकिन मैया का जूठन खाया है, मैया की डांट खाई है। माँ यशोदा छड़ी लेकर दौड़ती ना, तो ठाकुर जी आगे आगे दौड़े हैं, जो सबको दौड़ाने वाले महाराज। लेकिन आज फिर भी हम देखते हैं, प्रथम दिन भी कहा था और आज भी कहूंगी, फिर भी आज हमारे देश में वृद्धाश्रम भरे पड़े हैं। जो भगवान जिसके आगे झुकते हैं, उस लोग को आज भी हम नहीं मानते। छोटी सी पंक्तियां हैं, माता पिता के बारे में लिखी गई है। ठाकुर जी भी बताते हैं कि जो
छोटे से बड़े करते हैं, उनके साथ हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं चल उंगली पकड़ के तेरी, तुझे मैं चलना सिखलाऊं, तू हाथ पकड़ना मेरा, तू हाथ पकड़ना मेरा, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। माँ बाप इसीलिए बड़ा करते हैं कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं, आज मैं तुझे अपनी उंगली पकड़ाकर चला रहा हूं, चलना सिखा रहा हूं, जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो तू मेरा सहारा बन जाए। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। जब बच्चे होते ना, अरे बड़ा नाम करेगा, अरे ये सिखाऊंगा, ये पढ़ाऊंगा, सब कुछ करते हैं। माता पिता कहते तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। देखिए इस बात पर सबसे ज्यादा जोर इसलिए देती हूँ क्योंकि आज की हालत बड़ी खराब है। कहते हैं कि तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कहते हो ना बेटा होता है तो अरे इसका नाम ये रखूंगा, अरे ये करूंगा, वो करूंगा, ये पढ़ाऊंगा, ये सिखाऊंगा, मेरा बेटा बड़ा नाम करेगा मेरा। फिर भी हम लोगों की जो गति बिगड़ी हुई है, सुधार लो इसे। यहाँ पर ठाकुर जी भी यही उपदेश देते लीलाओं के माध्यम से कि मैं माँ के प्रेम के लिए औखल से बंध गया हूँ, तुम थोड़ा तो कर लो। और भी कई लीलाएं ठाकुर जी करते हैं। कालिया नाग की लीला भी, कालिया नाग का उद्धार किया ठाकुर जी ने। जब यमुना तल के किनारे खेलने जाते हैं तो कालिया नाग यमुना नदी के जल को विषैला बनाए हुए रखता है। तो जब गेंद खेल रहे थे तो जानबूझकर ठाकुर जी ने गेंद को नदी में फेंक दिया, और जब लेने गए तो वहां जाकर कालिया नाग का उद्धार किया, और कालिया नाग के फनों पर नाचते हुए नृत्य करते हुए ठाकुर जी बाहर आए। और महाराज कहीं सारी और भी लीलाएं करी देखो, क्योंकि सारी लीलाएं तो ठाकुर जी क्या श्रवण नहीं कर सकते, क्योंकि एक दो लीला थोड़ी ना, कहीं लीलाएं हैं ठाकुर जी की। और महाराज वस्त्र हरण की लीला ठाकुर जी ने करी। जब गोपियां यमुना नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाती तो कात्यायनी इत्यादि के व्रत कर रही थी वो, और ऐसे भी नदी के किनारे माँ यमुना के वहां पर स्नान करने जाती तो वो नग्न अवस्था में स्नान करते, सारे वस्त्र खोल देते बाहर। और ठाकुर जी यही समझाते हैं कि जल में देवता निवास करते, जल देवता रहते, आप बाहर निकलते सूर्य देवता रहते, आसपास के देवता रहते, तो जब आप नग्न अवस्था में स्नान करते हो तो उनको भी पाप लगता है और अपने को भी पाप लगता है। तो ये समझाने के लिए ठाकुर जी जब वो स्नान करने गए, अपने वस्त्र बाहर रखे गए, तो गोपियों ने जैसे ही वस्त्र बाहर रखे और अंदर गई, ठाकुर जी सारे वस्त्र लेते हैं और ऊंचे वृक्ष पे लटका देते हैं। अब स्नान करके बाहर निकलती है
ठंड भी लग रही थी महाराज। तो गोपियां कहती अरे हमारे कपड़े कहाँ गए, बड़ी ठंड लग रही है। ठाकुर जी कहते आओ बाहर और ये रे गई ले लो, आओ तुम बाहर और ये वस्त्र है ले जाओ यहाँ से। गोपियां कहती लाला हमारे पास कुछ नहीं पहन रखा, हम बाहर कैसे आए। ठाकुर जी ने कहा बताओ आज के बाद नग्नावस्था में स्नान करोगी। बोले आइंदा कभी नहीं करेंगे, लेकिन लाला आज हमारे वस्त्रों को दे दे। मैया ने, गोपियों ने कहा कि आज के बाद कभी समझ में आ गया हमें। ठाकुर जी को पता इतनी आसानी से भी भला कोई समझ रहा। कहा वचन दो मुझे कि आज के बाद नग्नावस्था में कभी स्नान नहीं करोगे, इसमें देवी देवता रहते हैं, हमें पाप लगता है। तुम भी अपना धर्म खत्म करते हो, उनको भी पाप लगता है, उनको भी लज्जा आती है। तो ये सीख दिखाई प्रभु ने हमें। और वस्त्र हरण ठाकुर जी ने किए। तो देखो याद रखना वस्त्र हरण की लीला कोई गलत नहीं करी। कहीं लोग कहते हैं कि ठाकुर जी ने वस्त्र हरण किए, अरे ये करने की थी क्या। तो सही सीख सिखाने के लिए ठाकुर जी ने वस्त्र हरण किए, कोई गलत उद्देश्य कभी नहीं रहा है। अब महाराज आज की सबसे आनंदमयी और सबसे विशेष लीला जिसके लिए हमारे गुरुदेव ने इतनी मेहनत करी है आज की, उस लीला की ओर चलते हैं। गोवर्धन लीला। अब एक दिन सभी नंद बाबा, यशोदा मैया, पूरे ब्रजवासी बड़ी तैयारियां कर रहे थे। ठाकुर जी आते, ठाकुर जी ने कहा मैया किस बात की तैयारी चल रही है। नंद बाबा ने कहा कि लाला आज इंद्र की पूजा है, इंद्र भगवान वर्षा करते हैं जिससे हम फसल इत्यादि होती है। तो नंद बाबा आज हम सभी पूजन करने के लिए जाएंगे इंद्र की। नंद बाबा कहते तो ठाकुर जी ने कहा यो इंद्र कब से भगवान है, क्यों यो इंद्र कब से भगवान बनने बैठोगे। नंद बाबा कहते लाला ऐसे नहीं कहते, वो भगवान है। बोले भगवान है तो बोले वो वर्षा करते हैं। अरे वर्षा करते इंद्र को काम सौंपा गया है, तो जिसको जो काम सौंपा गया है वो तो वो करेंगे ही सही, उसमें पूजन करने वाली बात कौन सी है। तो बोले हमारे पास में गोवर्धन पर्वत है, वो कुछ नहीं लेते, फिर भी पर्वत है, कहीं तूफानों से हमें बचाते हैं। उनके ऊपर वृक्ष लगे, उससे हमें शुद्ध हवा आती है, औषधियां मिलती है, हमारी गैयाएं वहां चारा खाती है जिससे हम दूध इत्यादि पीते हैं। तो पूजन करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो, इंद्र की पूजन मत करो। नंद बाबा मैया यशोदा कहती अरे इंद्र को गुस्सा लग गया तो बोले वो सब में संभाल लूंगा। अब ठाकुर जी की बात मानकर देखो, ऐसा नहीं कि ठाकुर जी काम बिगाड़े करते तो बात नहीं मानता, प्रेम भी सब लोग बहुत करते उनसे, सारी बातें मानते उनकी। तो बोले आज हम गोवर्धन पर्वत की पूजन करेंगे। अब सभी महाराज गोवर्धन पर्वत के पूजन की सब लोग तैयारी करते हैं। अब देखिए आज हमारे बीच में भी गोवर्धन पर्वत की पूजन होगी, ठाकुर जी हमारे बीच में पधारेंगे। तो सभी से निवेदन है रोज की तरह व्यवस्था ना बिगाड़े, सभी बैठे रहे, आखिरी में हम आनंद रोज लेते हैं, है ना। तो आज भी सभी बैठे रहे। तो महाराज ठाकुर जी, गोपियां, ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा मैया, और ये आपके पास यशोदा मैया, नंद बाबा सभी जाकर वहां नंद उत्सव की वहां पर गोवर्धन पूजन की तैयारियां करते सभी लोग। और आइए आप सभी के लिए एक छोटी सी और विशेष सूचना कि यहाँ पर निःशुल्क भोजन प्रसादी व्यवस्था सीतामू रोड रेलवे फाटक के पास दलोदा, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश में गरीबों के लिए
वृद्ध लोगों के लिए, जिनको भी भोजन की व्यवस्था नहीं हो सकती, जिनसे जो भोजन खुद नहीं कर सकते, उनके लिए वहां पर निःशुल्क व्यवस्था की गई है। ग्राम दलोदा में 14 जनवरी 2023 से प्रतिदिन शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक आजीवन, कोई 1-2 दिन नहीं, आजीवन। कितनी तारीख से? 14 जनवरी से निःशुल्क व्यवस्था है। स्थान एक बार और सुन लीजिएगा, सीतामू रोड, रेलवे फाटक के पास, दलोदा, मंदसौर। आपके एरिया में जानते हो ना, सभी इस स्थान से वाकिफ होना। तो वहां पर गरीबों के लिए इतना बड़ा कार्य किया गया है। बड़े गर्व की बात है कि जो भैया वहां की व्यवस्था देख रहे हैं और जो इतना कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था आजीवन करी गई है। तो मैं एक अपनी ओर से बात कहूंगी कि आप लोग भी जितना चाहे कर सकते हो, वहां जाकर मदद जरूर करना, क्योंकि कुछ भी दान दोगे तो गरीबों खाएंगे ही सही, वहां पे भोजन ही करेंगे, कोई गलत नहीं होगा। और दान सुपात्र को करोगे तो लगेगा। तो जाकर आप सभी लोगों से निवेदन है कि जितना बन सके, कोई निमित्त नहीं कि इतना करना ही है, जितना हो सके, जिस लायक भगवान ने बनाया हो वहां जाए और मदद जरूर करें। और आजीवन ये व्यवस्था देखो, कोई छोटी सी बात हम कर ले कि करेंगे तो होती नहीं है, इन लोगों ने आजीवन ये व्यवस्था बनाई है। तो व्यासपीठ से बार बार यही निवेदन करूंगी कि इस व्यवस्था को बनाए रखे, और कामना है कि आजीवन ये योजना चले, ये व्यवस्था चले, बिगड़े नहीं कभी। और आप लोग सहायता करना सभी, क्योंकि एक व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, जब सहयोग होता है ना तो सब कुछ अच्छे से होता है। तो हमारे बड़े भाइयों का सहयोग जरूर करें, और उनके सम्मान में एक बार दिल से जोरदार तालियां सभी बजाएं। तो महाराज, और एक अपने गांव की सूचना, आपके गांव में कल या परसों, शायद कल का ही बोला था भैया ने, आपको तो पता है, लेकिन प्रतिवर्ष अनुसार आपके गांव में ट्रैक्टर आता है। तो पूर्णाहुति के दिन प्रसादी की व्यवस्था, भोजन नहीं है, हो मात्र प्रसादी है। आप कभी समझ लो, दीदी ने कहा था भंडारा है, तो फिर मैं तो बेचारी फंस जाऊं बीच में। तो उस दिन प्रसाद की व्यवस्था रखी गई है, महाप्रसादी। तो आपके गांव में समिति वाले भाई आएंगे ट्रैक्टर आके लेकर, तो जिसको जो देना है, आप प्रतिवर्ष देते हैं, आपको पता है, तो अपनी स्वेच्छा से जरूर दान दें, वो भी प्रसादी में ही जाएगा। तो सभी आप हर प्रतिवर्ष जो देते हैं, आपको पता है, तो उस हिसाब से कोई मना नहीं करे, अरे हमने तो वहां दे दिया, नहीं दे, ऐसा नहीं करे। जितना देना है उतना जरूर दे, कोई झुंझलाएगा नहीं, अरे हम नहीं दे। और वैसे मैंने बड़ी तारीफ सुनी है, कोई लोग मना नहीं करते। समिति वाले भैया भी बोलते थे, दीदी गांव में भी जाते हैं तो सभी लोग पूरी मदद करते हैं। ऐसे ही मदद करते रहिए, ताकि आपके गांव की जो समिति, आप लोग जो हो, प्रतिवर्ष ऐसे अच्छे काम करवाते रहो। और जो तारीफ हो रही है, इसमें पानी मत फिरना कभी। हाँ, तो महाराज, इस तरीके से सभी लोग गोवर्धन पर्वत की पूजन की तैयारी के लिए जाते हैं। पूजन करने के लिए चले गए गोवर्धन पर्वत, वहां जाते हैं। अब इंद्र को पता लगता है, उनके जो साथी गण थे ना, उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी पूजन नहीं हो रही, आज गोवर्धन पर्वत की पूजन हो रही है। इंद्र को देखो, मैंने पहले ही कहा था, देवताओं को घमंड बड़ा जल्दी आता है। छोटे हमारे भगवान नहीं, जो नीचे है ना, उनको बड़ा जल्दी लगता है। अब यहाँ पर इंद्र को भी थोड़ा पूरा लग गया, और देखो वहां पे थोड़ी जगह छोड़ देना, उनकी पूजन इत्यादि होगी, क्योंकि गोवर्धन पर्वत की पूजन का बड़ा ही महत्व बताया गया भगवत जी में। तो पूरा विधि पूर्वक गुरुदेव पूजन इत्यादि भी करवाएंगे। हाँ, अब थोड़ी अब शांति, इधर देखो सामने कथा बची है अभी। तो यहाँ पर इंद्र को गुस्सा लगता है, और इंद्र ने अपने बादलों से कहा कि जाओ और जाकर गोकुल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि पूरा गांव। अब बादल आते हैं, वर्षा भी करते हैं, पूरा गांव डूबने लगता है। तब सारे जो गोपियां, ग्वाल बाल, नंद बाबा, यशोदा मैया, वो सब ठाकुर जी के पास आते, कान्हा जी के पास।
और कहा कि कान्हा तुमने कहा था कि तुम हमारी सहायता करोगे। इंद्र को गुस्सा लग गया और इंद्र नाराज हो गया। अब तुम रक्षा करो हमारी। ठाकुर जी ने कहा मैंने भी कहा था कि इंद्र नाराज होगा तो मैं बैठा हूं, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। अब देखो भगवान कभी नहीं चाहते कि मैं अपना बड़प्पन बताऊं कि मैं बड़ा हूं। ठाकुर जी ने कहा जितने भी ग्वाल बाल थे कि अपने जितने भी आप जाते हो गैया चराने तो जितने डंडे रहते हैं ना अपनी अपनी लाठियां लेकर आओ। सभी ग्वाल बालों के पास लाठियां मंगवाई और कहा कि सब गोवर्धन पर्वत को ऊपर उठाएंगे। पर्वत को ऊपर उठाएंगे तो सभी अपनी लाठियों का थोड़ा थोड़ा टेका लगाना। तो महाराज गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए सभी ने जितने भी ग्वाल बाल थे गोपियां थी सभी के पास लाठियां मंगवाई ठाकुर जी ने। और अब ठाकुर जी पूरे हाथ से नहीं अपने हाथ की जो चिटकी उंगली होती है सबसे छोटी उंगली इस पर गोवर्धन पर्वत को धारण किया और वहां से नाम पड़ा गोवर्धन धारी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, राधे रानी सरकार की। तो महाराज और ठाकुर जी ने 7 दिनों तक, एक दो दिन नहीं, एक दो घंटा भी नहीं, 7 दिनों तक ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को अपने सर पे उठाया था, अपने उंगली पर उठाया था। और आइए हमारे बीच में भी ठाकुर जी पधार गए। तो हम गोवर्धन पर्वत की पूजन करेंगे। तो गोवर्धन पर्वत की जब पूजन होती है बड़ी खुशी की बात है। तो आइए सभी मिलकर ठाकुर जी को मनाते कि जिस तरीके से ब्रजवासियों के कष्ट रहे हमारे भी कष्ट रहे। तो पूजन होगी तो आप सभी अभी खड़े नहीं होंगे, आप बैठे रहोगे, है ना। वो श्री गोवर्धन महाराज महाराज थारे माथे मुकुट विराज रहो। अच्छा यहाँ पे भी मुकुट है कि नहीं, पगड़ी बनवाई ना गुरुदेव ने। तो सभी मीठी मीठी तालियों के साथ ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज हरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो।
कहते थारे गले में कंठो सोई गयो, थारे गले में कंठो सोई गयो, गले में कंठो सोई गयो, थारे माथे मुकुट विराज गयो। सुबह से हमारे रवि भैया जो है, रवि गुरु और गोपाल भैया, दोनों गुरुदेव सुबह से हमारे गोवर्धन जी महाराज की विशाल झांकी इन्होंने बनाई है यहाँ पर, और बड़ी मेहनत करी भैया ने, और बड़ी सुंदर झांकी भैया। भगवान की परिक्रमा का मौका मिलेगा, इसलिए थोड़ी सी देर की कथा हो रही है, आप श्रवण करें और प्रेम भाव से कथा में आनंद लेवे। जय श्री राधे, जय श्री। देखिए आज की कथा को गोवर्धन पर्वत की लीला श्रवण करके उनकी पूजन करके विश्राम करते हैं। तो सभी को परिक्रमा करने, पूजन करने आप सभी भक्त कर सकते हो। इतने जो नहीं करते, जिन्होंने कर लिया है, हम सभी सूरत पे मोहन दिल दीवाना। देखो ठाकुर जी का क्या क्या अच्छा लगता है आपको बताना जरा। सरकारी की। अब देखिए जिनको पूजन करनी हो करते जाए, और जो बेटे हैं वो सभी खड़े हो जाए, सभी को नृत्य का आनंद लेना। क्या हुआ भैया, थोड़ी देर और बिठाए खड़े, जब थोड़ी देर नृत्य का आनंद लेंगे उसके बाद आरती करेंगे। देखिए थोड़ी शांति बना कर रखे, इतना इधर उधर अफरा तफरी ना करें, इतना जिसको पूजन करनी है बिल्कुल करें।
ठाकुर छेल छपीला जी